गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में या आम भाषा में लोग RTI भी कहते हैं। सरकार ने 2005 में पब्लिक लाइफ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस एक्ट को नोटिफाई किया। इस एक्ट का नोटिफिकेशन होने के बाद पब्लिक लाइफ में या सरकारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये एक्ट लागू होने के बाद काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए। आज हम विशेषतः इस एक्ट की धारा या सेक्शन 6(3) को हम डिस्कस करेंगे। RTI का सेक्शन सिर्फ कहता है कि हम RTI की एप्लीकेशन किसी भी विभाग को दे दें, कोई भी विभाग हो, जैसे हमें सूचना चाहिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की, फूड एंड सप्लाई विभाग की, और हमने ये लेटर भेज दिया पुलिस डिपार्टमेंट को या SDM को या DC को, तो इस एक्ट में लिखा गया है सेक्शन 6(3) या ब्रैकेट में 3 कि कंसर्न डिपार्टमेंट को, जिस भी डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन जाएगी तो उसका दायित्व होगा कि वह संबंधित विभाग को यह RTI की एप्लीकेशन भेजे। आज इसके बारे में हमने इतना ही जाना है। और एक और कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि किसके नाम एप्लीकेशन भेजी जाए, किसके नाम नहीं भेजी जाए। तो लिखिए, कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो तहसील लेवल का ऑफिस हो, चाहे ब्लॉक लेवल का ऑफिस हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस हो, चाहे वो स्टेट लेवल का ऑफिस हो, सभी में पोस्ट होती है, सभी में लिखना होता है टू द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPIOB कहते हैं। लिखो टू द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके नाम लिखो। मान लीजिए वो ऑफिस है DC का है, तो लिखो ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो। इतना लिखने के बाद फिर आप सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट किस बारे में है? एन एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। इतना लिखने के बाद आप पे जो भी सूचनाएं हैं मांगी गई हैं वो नीचे दे दें। नीचे देने के बाद आप अपना एड्रेस लिखें और जो IPO आपका या बैंक ड्राफ्ट है या जैसे भी आप फीस मोड ऑफ पेमेंट है आपका, वो उसको मेंशन करें। उसके बाद डिपार्टमेंट को भेज दें। अगर ये आपने ये भेजी गई डिपार्टमेंट कंसर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट से है या फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से है या पुलिस डिपार्टमेंट से है और आपने भेज दिए DC ऑफिस में, तो DC ऑफिस का कंपल्सन है या बाध्यता है कि वो सेक्शन 6(3) के तहत वो संबंधित डिपार्टमेंट को भेजेंगे। अगर वो नहीं भेजेंगे तो DC ऑफिस के जो SPIO है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी आज इसमें दूसरा ये बताया गया कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे तहसील लेवल का, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, चाहे वो स्टेट लेवल का है, ये पोस्ट द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सभी के ऑफिस में बनी हुई है। और ये लिखने के बाद आप ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर लिख दें, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर लिख दें, ब्लॉक या तहसील फूड सप्लाई ऑफिसर लिख दें,
सब डिविजनल ऑफिसर लिख दें, जो भी है आपके जो भी ऑफिस में लिखते हैं तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को चली जाएगी। और सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के बाद अपनी इंफॉर्मेशन लिखें, उसके बाद आप मोड ऑफ पेमेंट के मेंशन करें, फिर ये मेंशन करें कि आप कैसे आरटीआई या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, ईमेल के द्वारा या बाई पोस्ट द्वारा या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या सिंपल पोस्ट द्वारा, वो आपको मिल जाएगी। आज के बारे में मित्रों इतना ही। अब डिटेल में हम कल बात करेंगे आरटीआई एक्ट की विभिन्न धाराओं और विभिन्न सेक्शंस के बारे में। धन्यवाद मित्रों।